सवाल ये है कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हर मैं पहले तो आरोप कहूंगा सवाल कि के साथ है। हमारे एनसीबी कौन ठहरा रहा है से गिल्टी? आपकी कल्पना है ये, जैसे आपको खोटे सिक्के दिख रहे हैं ना हैश और रीड में। आपको खोटे सिक्के नजर आ रहे हैं। देखिए आपको माल शहजाद साहब, आप तो गजब पलटते हैं। आप तो गजब पलटते हैं शहजाद साहब। मतलब थोड़ी तो फ्रीक्वेंसी अपनी कम कीजिए पलटने की। शहजाद खान, थोड़ा सा पलटने की फ्रीक्वेंसी करिए। मिस्टर ललिन कोहली, मिस्टर ललिन कोहली, लॉ के नजरिए से वही कहा, और लॉ के नजरिए से ये होगा कि आपको साबित करना पड़ेगा। विकास सिंह ने भी ये कहा है कि ऐसे मामलों में कन्विक्शन बहुत कम हो जाता है। अरे खान साहब देखिए, डायलॉग एक्टर को तभी बोलना चाहिए जब स्क्रिप्ट में उसका हिस्सा है। रुक जाइए, बीच में मत बोलिए। नलिन कोहली साहब, विकास सिंह भी बार बार कह रहे हैं और जितने भी लॉ के एक्सपर्ट्स हैं, आप भी हैं, आप भी यही कहेंगे कि जब तक प्रूफ नहीं होता है, और ऐसे मामलों में प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है जहां पर बरामदगी सीधी नहीं होती है। ऐसा है अंजना जी, इसका एक पूरा प्रोसेस है। उमाकांत जी ने बिल्कुल सही कहा। बेसिक ज्यूरिस्प्रूडेंस है क्रिमिनल लॉ में, यू आर प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। कुछ कानूनों में बर्डन ऑफ प्रूफ की बात होती है कि आपको पहले साबित करना चाहता है, हाँ। करना पड़ता है, जैसे ईडी में है, हाँ। पीएमएलए में। लेकिन यहाँ पर विषय क्या है, आपके पास अगर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है तो जांच होगी। जांच के बाद समय आप एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बनाते हैं, विच इज द एफआईआर। उससे भी ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति गिल्टी है। उसके आधार पे आपके पास इन्वेस्टिगेशन हुआ, कुछ सबूत मिले, आपके पास प्राइमा फेसी लगता है कि केस बनता है, तो चार्जशीट फाइल होती है, तब मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेता है कि भाई हमें ये चार्जशीट लगता है, हाँ इस पे ट्रायल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हर अफसर पे व्यक्ति के पास अफसर है कि कहे कि मैं सबूत हूं, मैं इनोसेंट हूं और मैं लड़ना चाहता हूं, इसको कंटेस्ट करना चाहता हूं। और जब तक आखिरी निर्णय ना हो, ट्रायल हो, उसके बाद अपील है, तब तक ये प्रक्रिया कानूनी चलती है। लेकिन विषय आज उसका नहीं है, ये ट्रायल का विषय नहीं है, ये कोर्ट में विषय नहीं है। आज का विषय है कि क्या एक जांच हो रही है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पे हो रही है, क्या उस जांच के अंदर जो उनके पास विषय मिल रहे हैं या जानकारी मिल रही है, क्या उस पर और जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो दायरा बढ़ रहा है। जब एक के बाद एक लोगों को बुलाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो इंफॉर्मेशन है उसमें दम है और इसकी गहराई तक जाने की पुलिस को या यहाँ एनसीबी को लगता है कि हाँ हमें गहराई तक जाना है। क्योंकि अंततः आप एक बात को नोट करिए, और ये सबसे अंतिम मेरी बात है, महत्वपूर्ण है, कि जब आप देखेंगे क्रिमिनल केस में, उसमें होता है स्टेट वर्सेस सो एंड सो। मतलब जो है लड़ाई जो है कि एक स्टेट लड़ती है। स्टेट मतलब पुलिस, मतलब गवर्नमेंट, मतलब लॉ डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि जो भी क्राइम होता है वो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है। ऐसा नहीं है कि ये निजी है, क्योंकि गलत काम अगर हो रहे हैं तो इससे समाज खराब होता है। मर्डर हो रहा है तो समाज पे इस पर एक रिस्क है। ड्रग्स अगर फैल रहे हैं तो समाज पर इसका दुरुपयोग है। तो इसीलिए स्टेट इसको लड़ती है। तो ये जो बातें डिसूजा मैडम कह रही हैं बिल्कुल गलत है। जब कानूनी प्रक्रिया होगी वो अपनी जगह है, आज जांच के ऊपर में बात करना जरूरी है। इसका मतलब आपका मतलब ये है कि वो मुजरिम है और उन पे जांच होनी चाहिए, आपका मतलब ये है? नहीं मैडम, मुजरिम और आरोपी के बीच में फर्क समझती हैं मैं तहजीब के साथ कहना चाहूंगा, आप गलत है, आपको समझ नहीं है मैडम। आपको जाकर ये पहले जानकारी ले लेनी चाहिए, समझ ले लेनी चाहिए, उसके बाद आप करिए। क्योंकि आपके वाक्य बिना जानकारी के, बिना समझ के, बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूँ, कोई नहीं कह रहा कि ये व्यक्ति जिन पे जांच हो रही है वो गिल्टी हो गए, पर क्या इन व्यक्तियों पे जांच होनी चाहिए? क्योंकि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, वो आज का विषय वो है, और इसीलिए इन पर जांच हो रही है कि कहीं ना कहीं लगता है कि माल वर्ड हो या हैश वर्ड हो, ये ड्रग से जुड़े हुए वर्ड्स हैं। और आपके पास थोड़ी ना ये जानकारी है कि जो एनसीबी के पास हो सकता है उनके पास पूरी जानकारी हो कि एक व्यक्ति ने एक ड्रग डीलर से ड्रग्स उठाया है, किस मात्रा में उठाया है, कितनी बार उठाया है, व्हाट्सएप पे क्या है उनके पास, कितने फोन कॉल्स है, फोन रिकॉर्ड्स का क्या है, कॉल सीडीआर जो होती है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो होती है, लोकेशन उनकी क्या है, ये सारे इन्वेस्टिगेशन की बात है। इसमें गिल्ट की क्या बात है? गिल्ट तो इसके बाद आएगा कि आदमी इनोसेंट है और उस पर और जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्या दिक्कत आ रही है कि जांच में? सचिन सावंत, शहजाद साहब इसके बाद आऊंगा। एंड्रिया रुक जाइए। एंड्रिया, आपके पास पूरे 2 मिनट है। अक्यूज्ड और कन्विक्टेड के बीच का फर्क आप सर्च कर लीजिए, आरोपी और मुजरिम के बीच का फर्क सर्च कर लीजिए, कहीं आपको आज तक पर नहीं मिलेगा। हम आरोपी ही कह रहे हैं और वो भी प्लीज बहुत संजीदगी से इस पर बहस कीजिए।
कोई सजा नहीं दे रहा है।